आज का प्रातः क्लास है 7 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बच्चे जानते हैं कि बाप ही राह बताते हैं। ये बेहद का बाप है और बेहद आत्माओं को राह बताने वाला है। राह कहा जाता है मार्ग को। नाम भी देते हैं सुभाष मार्ग, गांधी मार्ग लिखते हैं ना, तो मार्ग अर्थात रोड। तो ये भक्त पुकारते हैं कि हे प्रभु राह दिखाओ, रास्ता बताओ। भगवान को पुकारते हैं रास्ता बताने के लिए, परंतु भक्तों को पता ही नहीं है कि भगवान के साथ मिलने का रास्ता क्या है। अभी तुम जानते हो कि बरोबर एक है ज्ञान मार्ग, ज्ञान रोड, और दूसरा है भक्ति मार्ग अथवा भक्ति रोड। भक्ति के रास्ते से जाने से दुर्गति की ओर जाते हैं और ज्ञान रोड से जाने से सद्गति की तरफ जाते हैं। तो वास्तव में इस ज्ञान रोड का नाम रखना चाहिए सद्गति मार्ग। जैसे कोई दिलवाड़ा जाना चाहे तो उनको मार्ग बताएंगे ना, दिलवाड़ा का रास्ता। तो हमारे हैं ही दो मार्ग, एक है भक्ति का रोड जो दुर्गति अथवा कांटों के जंगल की तरफ ले जाता है, और दूसरा है फिर ज्ञान रोड, वो ले जाता है स्वर्ग अथवा गार्डन ऑफ फ्लावर्स की तरफ। तो एक है स्वर्ग की तरफ रोड और दूसरा है नरक की तरफ रोड। अब स्वर्ग का रोड कौन बता सकता है? अवश्य वही बतला सकता है जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। और स्वर्ग की स्थापना करने वाला कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। अब सदैव स्वस्थिति में रहने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। दूसरा तुम राम की सेना अथवा शक्ति सेना बता सकती हो। बच्चों को समझाया गया है कि रावण की भी सेना गाई हुई है। इन शिवो अहम ब्रह्मास्मि कहने वालों की कुंभकर्ण अथवा हिरण्यकश्यप की सेना है। वो असुर फिर नरक की तरफ ले जाते हैं। तो एक है असुर ईश्वरीय संप्रदाय, दूसरा
आसुरी संप्रदाय है और ईश्वरीय संप्रदाय। रावण को भी असुर कहा गया है। हाँ, रावण को 5 शीश दिखाते हैं। गोया ये 5 असुर विकार हो गए। जो विकार इस समय सभी में व्यापक है। ये राम और रावण गाए हुए हैं, तो जरूर राम बताएंगे स्वर्ग का मार्ग। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम। दुर्गति का मार्ग बताने वाली है माया रावण। उनका निवास है द्वापर कलयुग में। राम का आना होता है संगम में। तो इससे सिद्ध होता है कि राम अलग है, रावण अलग है। राम अर्थात भगवान को भक्त बुलाते हैं कि आ करके हमको स्वर्ग का रास्ता बताओ। अब भगवान तो हुआ निराकार। जो कि जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, गर्भ से जन्म लेता नहीं है, तो साकार मनुष्य की तो बात ही नहीं हुई। और न देवताओं को भगवान कहा जा सकता है। देवताएं भी साकार होते हैं, गर्भ से ही जन्म लेते हैं। बल वहां कहा जाता है गर्भ महल। तो स्वर्ग का रास्ता बताने वाला एक ही निराकार राम है। उनको ही कहा जाता है पतित पावन। यहाँ इस दुनिया में तो अनेक गुरु हैं, और वो सभी कलयुगी गुरु उल्टा मार्ग बताने वाले हैं। एक ईश्वरी है जो आ करके उल्टा मार्ग बताते हैं। बाकी कोई आकारी अथवा साकारी मनुष्य, चाहे देवता ही क्यों न हो, स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं बता सकता। ये ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं भी स्वर्ग का मार्ग नहीं बता सकता। कोई मनुष्य जानते हैं तो पुकारते हैं, हे भगवान आ करके हमको रास्ता बताओ। हम अंधे हैं। बलिए गुरु कहते हैं कि हम रास्ता बताएंगे, परंतु वो गुरु तो कांटों के जंगल में ले आए हैं। और सभी देहधारी गुरु नयनहीन बन गए। अंधों की लाठी है परमपिता परमात्मा। उनके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। क्योंकि हमेशा बड़ों का नाम रखा जाता है, इसलिए गाया हुआ है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। शिव का दिन और रात तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शिव तो
सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, सदैव ज्योति स्वरूप है। शिव की रात्रि का सवाल ही नहीं। न शिव का दिन होता है न रात होती है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर का होता है। ये ब्रह्मा ही भक्ति और ज्ञान के मार्ग तय करते हैं। ये ब्रह्मा है साकारी। ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष दिखाई गई है। तो जरूर ब्रह्मा स्थूल शरीर में होगा। तब तो कहते हैं कि ब्रह्मा भी खलास हो गया। तो बरोबर विवेक कहता है कि ब्रह्मा भी आखिरी जाएगा। ये ब्रह्मा भी कहाँ तक जिएगा? सामने विनाश ज्वाला खड़ी है। तो ये भी जास्ती समय खींच नहीं सकेंगे। कहते हैं 1-2 पर्दा जांच रखें, परंतु इस पर भी आपस में बनता नहीं। आखिरी लड़ पड़ेंगे। ऐसे समय स्वर्ग स्थापन करने वाला है, ज्ञान अमृत पिलाए रहे। तो पिलाने वाला है ज्ञान सागर। उसे कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वो पवित्रता का सागर भी है। इसी सागर से फिर नदियां निकलती हैं। और नदियां सब एक समान नहीं होती हैं। कोई बड़ी नदी होती है तो कोई छोटी नदी होती है, कोई गहरी नदी होती है, कोई उथली होती है। तो अभी तुम जानते हो कि अंधों की लाठी तो एक ही है, जो स्वर्ग का रास्ता बताने वाले हैं। बाकी सभी गुरु गोसाई तो नरक का रास्ता बताते हैं। जब तक कलयुग है तो ये भक्ति की रोड है, और ज्ञान मार्ग में है सदगति की रोड। कलयुग में है दुर्गति। अभी स्वर्ग का मार्ग बताने वाला बाप कहते हैं कि अनेक जन्म ये वेद शास्त्र आदि पढ़े, उन वेद शास्त्रों में तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान का ओशन तो एक ही शिव बाबा है, और वो मैं हूं। 7-3-63 की वाणी का दूसरा पेज। तो ज्ञान मार्ग एक ही है। उस ज्ञान मार्ग को बताने वाला भी एक ही है, और बताने का समय भी एक ही है। उसे एक ही समय में सभी को गति सदगति मिल जाती है। फिर वहां कोई भी दुर्गति को पाने वाला नहीं होगा। तो आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, फिर आधा कल्प होती है भक्ति मार्ग। ऐसे भी नहीं है कि कोई आधा कल्प ज्ञान मिलता है
या आधा कल्प ज्ञान रहेगा? नहीं, भगवान तो आकर एक ही बात सभी की सदगति करते हैं। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। फिर ये दुर्गति वाली अपवित्र आत्माएं न स्वर्ग में रह सकती हैं और न मूल वतन में रह सकती हैं। मनुष्यों में तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं, इसलिए कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, अथवा आत्मा निर्लेप है। ये भी नहीं जानते कि आत्मा इमॉर्टल है। कब तो कहते हैं आत्मा तत्व में लीन हो जाएगी, अथवा कह देते हैं आत्मा परमात्मा का बुदबुदा है, परमात्मा बाप है, सागर है। ऐसी भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई। कितने वेद शास्त्र हैं, अथाह गुरु हैं। अभी सदगुरु तो एक ही है, वो आता है तो ये गुरुडम खलास हो जाते हैं। सभी का सदगति दाता पतित पावन वो एक ही बाप है। तो जरूर ज्ञान का सागर चाहिए ना, वो हर बात का ओशन है। उसे एक से ही सबको वर्षा मिलता है। जैसे दुनिया में पानी का सागर भी एक ही है, आजकल तो उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। सागर में भी हदें मुकर्रर कर दी हैं, तो भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। पत्थर ठिक्कर कण कण में ठोक दिए। वास्तव में सदगति दाता तो एक ही है। वहां सतयुग में सभी सदगति में, यहाँ इस दुनिया में तो सुख दुख दोनों हैं, परंतु जो सुख भी है वो माया का अल्पकाल का सुख है, जिसको सन्यासी भी काग विष्ठा समान समझते हैं। उन सन्यासियों को बैकुंठ के सुख का तो पता ही नहीं। तो मनुष्यों को समझाना चाहिए कि सतयुगी देवी देवताओं की जो इतनी महिमा है, उनको इतना महिमावान किसने बनाया? वो बनाने वाला बाप अभी कहते हैं कि मुझे याद करो। अपन को नंगा आत्मा समझो। मैं नंगी आत्माओं का बाप हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे सारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म किए ही जाते हैं देह भान से। जब तुम देवताएं थे तो आत्माभिमानी थे, कोई पाप नहीं बनता था। तो विकर्म विनाश होने के लिए एक बाप को याद करना पड़ेगा। उस बाप के लिए कहा जाता है हजारों सूर्यों से भी तेजस्वी। तो ऐसे बाप से योग लगाने से सब पाप भस्म हो जाएगा। और पाप भी 63 जन्मों के हैं।
जहां तक जिएंगे वहां तक पाप भस्म करने के लिए योग लगाना पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी, फिर तो नया शरीर चाहिए। फिर अंतमते सुगते हो जाएगी। ये ब्रह्मा भी जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ब्रह्मा मुखवंशावली भी नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर ये ज्ञान खत्म हो जाएगा। पढ़ाई पूरी हुई तो टीचर की भी दरकार नहीं रहेगी। फिर तो दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। उस हाहाकार की अशांति की दुनिया में फिर कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। पढ़ाई शांति में ही पढ़ी जाती है। अभी भी देखो कितनी अशांति बढ़ती जाती है, कितनी ड्यूटी डालते रहते हैं। आखिरी मनुष्य तंग हो जाएंगे तो झगड़े आदि बढ़ जाएंगे। बढ़ते बढ़ते आखिरी भारत में सिविल वार तो होनी है। और ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। उस तरफ बाम से विनाश होगा। बाकी मनुष्य तो समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। अभी ही इतना दुख बढ़ गया है तो और आगे चल के कितना हो जाएगा। गांधी भी कहते थे अब नया भारत राम राज्य चाहिए, ये रावण राज्य नहीं चाहिए। तो जरूर रावण राज्य का विनाश चाहिए। अति होती है तो अंत चाहते हैं। जब तक ये कलयुगी दुनिया टूटे नहीं तब तक नई दुनिया कैसे बनेगी। ये तो कल्प कल्प 5000 वर्ष की बात है। इसलिए 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज दुनिया में होती नहीं। पुराने से पुरानी चीज शिवलिंग को रखेंगे। आत्मा तो पुरानी होती नहीं। जरूर आत्मा प्रवेश करती है कोई शरीरधारी में। मुकर्रर रथ की यादगार लिंग है। जो पुराने से पुराना है। बाकी सतयुग में तो पुरानी चीजें होती नहीं है। वहां कोई भी खुदाई आदि नहीं करेंगे। द्वापर में भी खुदाई नहीं होती है। वहां भी हमको बहुत मिल्कियत रहती है। ये खुदाई आदि तो तब आरंभ करते हैं जब धन खूटना आरंभ होता है। बाकी सतयुग में तो अथाह धन है। वहां खानियां आदि खोदते हैं, सोने हीरे आदि तो निकलते ही रहते हैं। वहां तो सब कुछ नया है। खानियां भी भरतू रहती हैं।
ये तो पीछे खानियां आदि खो दी गई हैं, जबकि धन खूटता जाता है। अच्छा, ये अधूरी मुरली है। अगली वाणी है 8 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है, योगी आया लेके संदेश। ये मिक्सचर गीत है। भगवान खुद ही आया हुआ है संदेशा देने के लिए। कहते हैं मैं आया हुआ हूं, और आकर के ऐसा संदेशा सिर्फ एक ही बार देता। बाप कहते हैं अभी मैं फिर से आया हुआ हूं, सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाने के लिए। सिखलाने वाले को योगेश्वर भी कहा जाता है, अर्थात योगियों का ईश्वर योग और ज्ञान सिखलाने आया है। ये तुम बच्चे जानते हो कि मैं फिर से तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाने आया। ये भी एक पढ़ाई है। इस पढ़ाई से तुम 21 जन्मों के लिए राजाई की प्रारब्ध पाते हो। यूं तो जो पुरुषार्थ किया जाता है उसकी प्रारब्ध उसी जन्म में भी भोगी जाती है। 15-20 पढ़ करके, बस 15-20 वर्ष पढ़ करके फिर 50-60 वर्ष तक इसी जन्म में उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। परंतु ये तो वंडरफुल ईश्वरीय नॉलेज है, जो ईश्वर खुद आए भक्तों को पढ़ाते हैं। क्योंकि ज्ञान से भक्तों की सदगति करनी है। इस भक्ति से तो भक्तों की दुर्गति हुई है। परंतु इस बात को सारी दुनिया नहीं जानती। वो भक्त को सत्य का सदगति कोई नहीं जानते, वो दुर्गति को ही सदगति समझते हैं। समझते हैं कि जप तप तीर्थ से भगवान को प्राप्त करेंगे। तो भगवान को तो हम तब प्राप्त करते हैं जब वो खुद आकर के हमको ज्ञान देते हैं। भक्ति तो सभी करते हैं, सभी गुरु लोग भी भक्ति ही सिखाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ना ये भी तो भक्ति मार्ग है। जब भक्ति का अंत होता है तो भगवान आते हैं भक्तों को ज्ञान देने के लिए। और भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान थी। एक ही भक्ति करते थे। इस समय तो तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति है। तो ये तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति अब खत्म होने वाली है। जब अव्यभिचारी भक्ति थी तो भक्ति में भी कुछ दम था, सच्चाई थी। अभी तो सब झूठ ही झूठ। झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठे चित्र बनाना, तीर्थों आदि पर धक्के खिलाना। कितने मनुष्यों की दुर्गति करते हैं।
परंतु मनुष्य इन बातों को थोड़े ही समझते हैं। अभी भगवान समझाते हैं कि भक्ति के कर्म कांड तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। ऐसी तो मनुष्यों की बुद्धि हो गई है, जो गीता पढ़ते हैं कि भगवान ने भी कहा है कि काम महाशत्रु है। गीता का मिसाल तो देते हैं, फिर भी कहते हैं इस काम विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। बाप तो कहते हैं सतयुग में इसका नाम निशान भी नहीं होगा। यहाँ है आदि मध्य अंत दुख काम विकार से, और वहां नो काम आदि मध्य अंत सुखी ही सुख होता है। वहां काले मौत भी नहीं होती, इसलिए उसको अमरलोक कहा जाता है। यहाँ काले मौत होता है, इसलिए ये मृत्युलोक कहा जाता है। तो ये ज्ञान है अमरलोक के लिए। हमारे इस समय के पुरुषार्थ से भविष्य जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनती है, इसलिए पुरुषार्थ करके ऐसी अच्छी प्रारब्ध बनानी है। फिर कल्प कल्प ऐसी ही प्रारब्ध बनेगी। अगर इस समय फेल हुआ तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये महिमा एक निराकार बाप की है। वो निराकार बाप जो आत्माओं का बाप है, वो सृष्टि में साकार रूप में बल आता है, परंतु निराकारी स्टेज में आता है। तो फिर साकार में भी पहले पहले ये मम्मा बाबा है। तो उनको फॉलो करना है। इनको पहले नंबर में तो आना ही है। परंतु मुरली में स्पष्ट कर दिया है कि न ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। जो पहले नंबर में आते हैं उनकी तो पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। बाकी बच्चों की रेस है। चौरासी जन्म भी इन मम्मा बाबा के बताए हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। बाबा ने इनकी प्रारब्ध बताई है कि यही श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाकी बच्चों की अभी नहीं बताई है। रेस चल रही है, जैसे घोड़ों की भी रेस होती है ना, तो इसको भी अश्व कहा जाता है। ये ईश्वरीय लॉटरी के ह्यूमन अश्व हैं। देखने में भी आता है कि अच्छे अच्छे पुराने घोड़े दौड़ते दौड़ते पीछे हट जाते हैं और नए नए तीखे चले जाते हैं। फिर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं।
उस रेस में सो सिर्फ 10-12 घोड़े दौड़ते हैं, और यहाँ तो दौड़ने वाले हजारों हैं। तुम देखते भी हो कैसे नए नए तीखे जा रहे हैं। जैसे ये उषा रमेश बॉम्बे वाले हैं, पहले तो वो लौकिक मनुष्यों की बनाई गई गीता पढ़ते पढ़ाते थे। अभी तो भगवान गीता पढ़ाते हैं। ये व्यास भी तो शरीरधारी मनुष्य था। बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है। तो वो गीता हो गई थी सामान्य मनुष्यों की। ये गीता है एक निराकार बाप की। अब निराकार कैसे पढ़ावेंगे? जरूर निराकारी स्टेज में पढ़ाना पड़े। ये सच्ची गीता तो निराकार परमपिता परमात्मा ने गाई। फिर बाद में तो ये ज्ञान ही गुम हो जाता है। ये रामायण शास्त्र आदि हैं, ये भी तो पीछे बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी भविष्य जन्म जन्मांतर की रेस है। 8:3:63 की वाणी का दूसरा पेज। तो इस समय तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की रेस है। 21 जन्मों की प्रारब्ध तो बाप से मिलती है, परंतु 21 जन्मों की प्रारब्ध के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। इस रेस में तुम देखते हो नए नए बहुत तीखे हो जाते हैं, और पुराने तो दौड़ी पहनते पहनते जैसे थक गए हैं, लंगड़े हो गए हैं। तो चीटी मार्ग में चलते रहते हैं। इन विचारों से सेंटर संभालना भी नहीं पहुंचता। वहां तो करके देवी पूजी जाती है, बाबा भी बहुत मदद करते हैं। तो जिज्ञासु भी बहुत प्यार करते हैं। कोई बच्ची को बदली करता हूँ तो रो पड़ते हैं, ये हमारा टीचर ना बदलो। ये हमारी टीचर तो हमको बहुत सुख देती है। इतना मान मिलता है फिर भी जाती नहीं है। भगवान इतना मर्तबा देते हैं तो लेती नहीं है। तो बाप समझाते हैं कि इस समय तेरा पुरुषार्थ बड़ा जबरदस्त है। परंतु थोड़ी गफलत से तुम अपनी इस तकदीर को लकीर लगाते रहते। तो अपने ऊपर कुछ तरस करो। मैं तो आया ही हूँ राजयोग सिखलाने के लिए, परंतु तुम भी तो अपने ऊपर कृपा करके पढ़ो, सर्विस करो ना। राजा ही पानी है तो प्रजा भी तो बनानी है। ये बहुत वंडरफुल नॉलेज है। भगवान खुद ओबीडिएंट टीचर आकर के बना है। सो भी देखो अभी पढ़ाते किनको हैं?
पढ़ने वालों में संख्या अहिल्याओं, उपजाओं, चरी खरी गरीबों की बहुत है। कैसा स्कूल खोला है, कमाल है। यहाँ तो गरीब ही उठाते हैं। 100 गरीब आवेंगे तो एक मुश्किल साहूकार आवेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं और साधारण बच्चे ही अच्छा उठाते हैं। साहूकार आवेंगे तो कह देंगे ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु हमको फुर्सत नहीं है। अरे यहाँ 21 जन्मों की कमाई कराई जाती है, उसके लिए तुमको फुर्सत नहीं है। तुम 10 करोड़ 15 करोड़ बनाने में बिजी रहते हो परंतु तुम्हें ये मालूम ही नहीं है ये सब मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारे साथ तो ये ईश्वरीय कमाई ही चलनी है। ये करोड़ तेरे बाल बच्चे भी नहीं खा सकेंगे, न तो तेरे काम आएंगे न तेरे बच्चों के काम आएंगे। तो तकदीर में नहीं है। यहाँ तो भगवान खुद आकर के पढ़ा रहे। अगर कृष्ण पढ़ाता होता तो क्या समझती हो? सारी रशिया, अमेरिका, अफ्रीका कृष्ण के सलोने रूप को देख करके सब आ जाते। यहाँ भगवान पढ़ाते भी देखो किनको है। कोई प्रिंस प्रिंसेस को पढ़ा दे तो भी ठीक है। यहाँ अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियों को कैसे पढ़ाते हैं। अब सोचना चाहिए कि प्रिंस श्री कृष्ण कैसे पढ़ावेगा। साहूकारों को तो यहाँ मजा ही नहीं आवेगा। लिखा हुआ भी है ऐसी पत्थर बुद्धि गरीबों को पढ़ाया है फिर भी समझते नहीं हैं। समझना चाहिए ना कि कृष्ण ने कैसे पढ़ाया होगा। मनुष्यों की बुद्धि को जैसे ताला लगा हुआ है, ये ताला कैसे खोले? बाबा आए ना अहिल्याओं, अबलाओं, कुब्जाओं, माताओं का ताला खोलते हैं। परंतु उन्होंने गीता पर कृष्ण का नाम डाल दिया है तो सारा मुझारा हो गया है, सारे ज्ञान का ही खंडन हो गया। समझते हैं निराकार परमात्मा कैसे पढ़ावेंगे। सन्यासियों ने तो शिवो हम कह कर भगवान को सर्वव्यापी करके भगवान का नशा ही गुम कर दिया। मनुष्य कितने मुझे हुए। माया रावण ने पत्थर बुद्धि बनाई दी है और इन बड़े बड़े विद्वान आचार्यों को घमंड देखो कितना है। अब बॉम्बे में एक है जो 112वां गीता ज्ञान यज्ञ रच रहे हैं और उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं। अब भगवान ने तो एक ही बार आकर के गीता ज्ञान सुनाया। तो देखो ये यज्ञ रचते रचते ही मर जावेंगे। कितना मनुष्यों को दुब्बड़ में फंसाई दिए। तो बच्चों में हिम्मत चाहिए जो गवर्नमेंट को कहें कि ये क्या कर रहे हैं।
बाप कहते हैं मेरे सामने भी देखो कितने आर्टिफिशियल गीता सुनाने वाले आ गए। इसलिए सच्चा गीता ज्ञान समझने में मनुष्य कितना मुझते हैं। भटके हुए को जंगल में से निकालने में तकलीफ हो जाती है, निकालने वालों को भी कांटे सहन करने पड़ते हैं। ये विद्वान पंडित कितना सामना करते हैं। अब ये ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप तो कहते हैं अपन को ब्रह्मांड का मालिक समझो, फिर तुम आकर के सृष्टि के मालिक बनेंगे। बाप आकर के अपन से भी ऊंचा पद बच्चों को देते हैं। ये बाबा देखो कैसा वंडरफुल जादूगर है, और बाबा की नॉलेज भी फर्स्ट क्लास है, तो पद भी फर्स्ट क्लास है। पद ऐसे समझो जैसे फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन, जहां सदा बाहर मौसम होगा, न सर्दी होगी न गर्मी होगी, सदैव बहारी बहार। वहां तो सदैव फागुन की मौसम रहती है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग।